पुनः पुनः आप लोगों का स्वागत है। ये कानपुर देहात है और कानपुर देहात के जिलाधिकारी, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि व्हाट्सएप के हमारे जो ग्रुप है उसमें कई माननीय मंत्री भी हैं और कई जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद जी हैं। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे हर्ष का विषय हमारे लिए ये आ गया कि कानपुर देहात जनपद की जो जिलाधिकारी महोदया हैं वो हमारा वीडियो व्हाट्सएप पे देखने लगी। इसके लिए उनका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन वीडियो देख करके आप ये भी नोटिस कीजिए कि कानपुर देहात में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो वास्तविक धरातल में किस तरह का हो रहा है। सरकारें बदनाम होती हैं, बड़े बड़े अधिकारी बदनाम होते हैं, और लेकिन नीचे के स्तर पे जो काम होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यानी कि पेच को टाइट करने की आवश्यकता कहाँ पर पड़ रही है। जैसे ये देखिए, अभी वित्त मंत्री जी ने 2023-24 का जो बजट दिया उसमें शौचालय के बारे में बहुत बताया गया। उसमें बताया गया 11 करोड़ 40 लाख घरों में शौचालय का निर्माण हुआ। तो 11 करोड़ 40 लाख घरों में शौचालय का जो निर्माण होता है वो किस तरह का निर्माण है, ये देखिए आप लोग कि ये शौचालय का जो निर्माण हुआ ये किस तरह का हुआ। और ये ब्लॉक मेहता का बगवट गाँव है, ये देखिए, ये जो है ये शौचालय का पोस्टमार्टम है। ये खुला एक्सपोज, ये भ्रष्टाचार है कि शौचालय इस तरह के बने कानपुर देहात के अंदर। ये देखिए, ये खुला भ्रष्टाचार है। और ये कानपुर देहात जनपद का ये ब्लॉक मेहता है और मेहता की ये बगवट ग्राम सभा पड़ती है। क्यों भैया, ये किसका है शौचालय? अरे हमारे मंजिले का है। कहाँ, आपका है ना? नहीं, हमारा नहीं, हमको मिला ही नहीं ये शौचालय। ये किसका है शौचालय? आइए जरा इधर आइए आप। ये देखिए कि शौचालय का जो निर्माण हो रहा है, वित्त मंत्री जी ने जो बजट जो 2023-24 करा उसमें क्या कहा उन्होंने, 11 करोड़ 40 लाख घरों में जो शौचालय बने वो इस तरह के बने। ये देखिए, ये भ्रष्टाचार है। और ये जो छत है, आप ये छत का क्या है, ये पत्थर रख दिए गए और कुछ भी नहीं है, न दरवाजे। ये ठेकेदारी बना आपका? इधर आइए। ये क्या प्रधान जी ने बनवाया? हाँ, प्रधान जी। कौन प्रधान है आपके गाँव? कमलेश। इधर थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा बढ़िए। कमलेश कठेरिया। कमलेश कठेरिया जी प्रधान है? हाँ। अच्छा, तो ये आपको पैसे दिए थे कि उन्होंने बनवाया? नहीं, हमसे पैसे लिए थे, पूरा वो उन्होंने बनवाया। आपसे पैसे लिए? हाँ। किस बात के? कि हम बनवा देंगे ठेके से। अच्छा, वो जो पैसा आया था, हाँ। कितना पैसा आया था आपका? 12,000 आया। 12,000 आया था, तो पूरे पैसे ले लिए और ऐसा बनवा दिया। हाँ, ऐसा बनवाया। इसको यूज करते हैं आप लोग? अब क्या यूज करे जब उसकी छत नहीं सही, ना सीट सही, या कुछ यूज नहीं हो रहा है, यानी आप लोग बाहर नित्य क्रिया बाहर जाते हैं। अब आप ये देखिए, गरीबों के जो शौचालय बना दिए गए, आप लोगों ने क्या किया, विधानसभा में और संसद भवन में, हाउस के अंदर आप लोगों ने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए और खुला भ्रष्टाचार जो है ये खुला भ्रष्टाचार हो गया। आप लोग ये समझिए कि खुला का खुला भ्रष्टाचार ये हो गया कि हाथ को मारने से मसाला उखड़ रहा है। आप ये देखिए, इस तरह के ये शौचालय इस गांव के अंदर हैं और ये ग्राम सभा बगवट पड़ती है। ये देखिए, ये खुला का खुला भ्रष्टाचार जो है, ये शौचालय में खुला का खुला भ्रष्टाचार कर दिया गया और सारा का सारा जनता का जो पैसा बंदर बांट कर लिया गया। ये देखिए आप लोग, ये पूरा का पूरा पैसा जो है ये बंदर बांट कर लिया गया और ये पब्लिक का जो पैसा है। ये देखिए कि ये शौचालय का निर्माण किस तरह से हुआ। ये आप देखिए, इसका जो ईंट है, मार मार के ईंट जो है वो भी निकल आएगा। ये आप लोग देखिए, खुला भ्रष्टाचार है। और कहाँ बता रहे थे नाली, आप गाँव के अंदर कहाँ बता रहे थे नाली? और इस गाँव में ये साइड में तालाब पड़ता है, इस गाँव में तालाब है, एक ही तालाब है ना, गांव में आ चुके हैं। अच्छा, इधर आओ, सुंदरीकरण हुआ कोई तालाब वालाब का? हाँ सर, ये है कि सफाई हो जाती है। स्पीड में आइए, थोड़ा सा गांव के अंदर चलना है। हो जाती तालाब माने जो है। हाँ। और क्या है? और ये सर देखो, हैंडपंप कितने हो गए पूरे गांव के अंदर? और ये देखिए, ये अगर एक डंपिंग स्थल बना दिया जाएगा तो गांव वाले इतने सीधे साधे होते हैं, वहीं पर डंपिंग स्थल में कूड़ा का कलेक्शन होगा। परंतु ये देखिए, ये गांव कानपुर देहात के या एक पर्टिकुलर एक ऐसा गांव नहीं है, ये बहुत सारे इस तरह के गांव हैं और इसमें वीडियो बनाई करते हैं। भैया इधर आना, पीछे ना जाओ, कैमरे के आगे आओ। आइए आप लोग भी आइए। अब कहाँ नाली बता रहे थे, सड़क के ऊपर चल रही है? अरे वो उस तरफ बहुत आगे है। क्या सिलाई विलाई मिला कुछ बहन जी? नहीं, कुछ नहीं। कोई सरकारी कुछ मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। अच्छा, समूह में कुछ पैसा वैसा जमा करते हैं? हाँ। कितना पैसा जमा करते हैं? 50 रुपए? हाँ, 50 रुपए। कब से जमा हो रहा है? अभी 4-5 बार। कोई लाभ हुआ? अभी कुछ नहीं। अच्छा, इसमें शौचालय बनाइए। हाँ। इसमें पैसे आप लोगों ने लगाए थे क्या? नहीं मिले थे। अच्छा, ये भी उसी कैटेगरी में आता है, ये भी लगभग उसी कैटेगरी में आता है। इसी तरह से भ्रष्टाचार हुआ शौचालय बनने में। ये देखिए आप लोग, जल्दी आइए, हमें वहाँ पे ले चलिए, नाली जहाँ पे बनी है। कुछ सरकारी कुछ मिल रहा है माता जी? कुछ नहीं मिला हो सरकारी, हमें कुछ नहीं मिलो सरकारी। आइए जल्दी आइए, हमें ले चलो भैया, ले चलो फटाफट उधर ले चलो। अच्छा, और गांव में सफाई होती है?
गांव में सफाई होती है? ये सर देखिए आप, गांव में कितनी सफाई, यही बता रहे थे। ये है और उस तरफ ये देखिए गांव में सफाई कितनी होती है, इसका जीता जागता उदाहरण ये है। देखिए आप, ये इस समय गांव की पोजीशन ये है, गांव की सफाई किस तरह की हो रही है। ये देखिए आप लोग, गांव की सफाई इस तरह से हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है। ये देखिए गांव की सफाई कभी होती नहीं है। गांव कभी नालियाँ साफ होती है? बहन जी इधर आइए, कैमरे में आइए। वो कूड़ा जमा करके ना 2 महीना हुई गई। अब हमारा लड़का साहब के घर मुंडन रहा है, हमारे घर परीक्षा तिलक है और हमारे लड़का साफ कर रहे हैं, सब कूड़ा उठाया है और किसी ने कूड़ा नहीं उठाया, जमा करके ना है यहाँ पर। इधर आइए, थोड़ा आप साइड में आइए। ये देखिए, और ये खुलेआम भ्रष्टाचार कहाँ पे हो रहा है। ये देखिए, ये फोटो देखिए, जो देश की पूरी व्यवस्था जिनके नाम पे चल रही है और अधिकारियों को शर्म नहीं आती है कि ये व्यवस्था, उस बाबा साहब का फोटो भी लगा है और अधिकारियों को शर्म नहीं आती है। जो छोटे प्रतिनिधि होते हैं गांव के स्तर से लीजिए, उनको भी शर्म नहीं आती है कि इस तरह का भ्रष्टाचार, शौचालय बनता भ्रष्टाचार होता है और गाँव में एक भी शौचालय कायदे का नहीं बना होगा और नालियां बजा रहे हैं। ये देखिए, ये गांव का डेवलपमेंट है। और हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? हाँ, ये सब, ये देखिए, किसी भी गांव में, आप पर्टिकुलर एक गांव की बात नहीं है, और ये वो गांव है जहां की अंबेडकर गांव भी घोषित हुआ। ये देखिए इस तरह का ये डेवलपमेंट है। आप लोग ये समझिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये गांव वो है जो अंबेडकर गांव भी घोषित हुआ, ये वो गांव है जो गांधी ग्राम भी घोषित हुआ होगा, और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत इस गांव का चयन होना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए, इस गांव में क्या आबादी है, कौन सी जात के लोग ज्यादा रहते हैं? 80 है टोटल। अच्छा, टोटल 80 है। हाँ। अच्छा, जात की बात एक ठाकुरों का है, एक ठाकुरों का है। हाँ। जात की बात वैसे नहीं की जाती है, लेकिन ये अमूमन होता है कि जहाँ 80 होते हैं वहाँ का विकास इस स्तर का क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं कि जहाँ 80 की, क्या कह रहे हैं भैया, हमारी, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, आप गलत नहीं हो बाबा, कि ऐसा कौन सा कीड़ा है कि जहाँ पर 80 ज्यादा रहते हैं वहाँ का डेवलपमेंट इस तरह का होता है? यही तो गलत। कुछ लोग हमें गाली भी देंगे इस मुद्दे पे। तो और क्या सरकारी, क्या पंचायत घर बना है वहाँ पे? हाँ, बना तो है। अच्छा, सचिव आते हैं वहाँ पे? नहीं, अब हम तो घर में ज़्यादा रह नहीं पाते हैं, लेकिन कभी हमने देखा नहीं हुआ। क्या करते हैं आप? अरे यही अकुशल मजदूर। अकुशल मजदूर हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी बात कही कि अकुशल मजदूर हैं, और मजदूरी के लिए जो गांधी जी ने हरिजन में 1937 में लिखते हैं, ग्राम का जो डेवलपमेंट होता है, ग्राम स्वराज की जो एक ग्राम स्वराज के अंतर्गत गांव का विकास किस तरह का होना चाहिए, जो एक नई कॉन्सेप्ट है, 1937 में लिखते हैं, और जिसको आधार बना करके गांव की इतनी सारी योजनाएं बनती हैं। उन सारी की सारी योजनाओं का हाल ये होता है कि उन योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है और गाँव में कोई भी विकास का काम। क्या कहेंगे बहन जी, कुछ बताएंगे? सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है आपको? सिलेंडर मिला? नहीं, हाँ भैया, सिलेंडर तो मिला। अच्छा, सिलेंडर मिला, और क्या मिला? उसमें और कुछ नहीं भैया मिला, और इतनी महंगाई है सिलेंडर की कि हम लोग इतना नहीं भरा पाते। और क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं आपके? मजदूरी भैया करते हैं। और क्या सरकार की क्या योजना मिल रही है आपको? सिलेंडर वहाँ को मिलो सिलेंडर मिला है, और क्या मिल रहा है? और पेंसिल मिला थे। अच्छा, जो स्वयं सहायता समूह चलते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है? समूह हम नहीं चला, कुछ नहीं चल रहा है ना, हम नहीं चला। अच्छा, आवास वगैरह कुछ मिला? हाँ, मिली है। आवास मिला है आपको? मिला है। अच्छा, सिलेंडर मिला, आवास मिला, राशन मिल रहा है। हाँ। कुछ चीजें मिल रही हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और क्या क्या बहन जी बताएंगे, क्या मिल रहा है आपको? सिलेंडर मिला? और क्या बस सिलेंडर मिला है? तो 22-24 प्रकार की योजनाएं महिलाओं की चलती हैं गाँव के अंदर, और मैंने कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिलो है। अच्छा। एक लेटरिंग या मिल ही रहा, तो मिला के बनवाई अपनी तरफ से, तो यह बड़ी बन गया है तरह, मतलब 11,000 रुपया जो मिलो रहा हुआ है। तो गांव का जो डेवलपमेंट है वो इस तरह का है कि अधिकारी और जो छोटे स्तर पे, जो ब्लॉक के स्तर पे ले लीजिए, चाहे जनपद के मुख्यालय के स्तर पे ले लीजिए, और एनएक्सी में तो एसी में सब सो रहे हैं, उनका तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। और लोकल स्तर पे ब्लॉक पे लीजिए, तहसील पे लीजिए, और उससे भी जो गांव का सचिव भी आता है, वो सचिव महोदय भी नहीं आते हैं। और जो गांव का प्रतिनिधि होता है, वो गांव की जो पॉलिटिक्स होती है कि किसने में वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, किस गांव से वोट मिला, वो उस राजनीति में विधायक से ज़्यादा राजनीति करते हैं गांव के जो भी प्रधान होते हैं। और किसी भी गांव में डेवलपमेंट, जो विकास की जो मुख्य धारा है, उससे आम आदमी कोसों दूर रहता है, ये समझिए आप लोग। और ऐसे इंटीरियर के दूर दराज के गांव जहां गरीब रहते हैं और जहां
वो गांव है जो बहुजन की राजनीति करने के बाद भाइयों भतीजों को बहुत कुछ करने वाले, मलाई खाने वाले लोग ऐसे गांव के लिए क्या कर पाते हैं, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? और ऐसे दूर दराज के गांव के लिए जो ये जीवन यापन ये गांव वाले करते हैं, जो गुर्बत में व्यतीत कर रहे हैं जीवन अपना, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, उस पर आप लोग कमेंट करें। और इसी के साथ कानपुर देहात के ब्लॉक मेहता से, बगवट गाँव बोलते हैं, ये बगवट गाँव से भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।